बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साज जी। परसों हमने देखा था, इससे पहले जो अपनी मीटिंग हुई थी उसमें उतरते हिंडोलों की शोभा देखी थी। इस पिक्चर में देखते हैं उतरते हिंडोले। किस तरह से भूम दर भूम चांदनी से जल की धाराएं उतरती हुई, भूम दर भूम जल की धाराएं उतरती हुई। चांदनी से एक भूम नीचे, फिर दो भूम, तीन भूम, ऐसे क्रमशः करते करते ये जल 12,000 भूम नीचे आता है और उसके बाद यह नहरों में समा जाता है। फिर नहर से अंडरग्राउंड होके जो घेर कर महानद आई है, उस महानद में जल जाता है। इन शोभा को महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, महाराज शिव जी के नक्शे से। ये तो हुआ माणिक पहाड़ का भोंबर ऊंचा चबूतरा, उसका निशान। ये जो है 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा माणिक पहाड़ का जो चबूतरा है। अब चबूतरे के बिल्कुल पिठोर में लगते ये जो कुंडों की शोभा है, ये वो शोभा हो गई निशान। फिर यहां से नहरें चली 300 कोस की दूरी पर, ऐसे गोलाई में नहरें चली। तो ये पहली हड़ताल की, ये हार की, ये पहली हड़ताल, ये निशान लगाती हूं मैं यहां पर। ये देखो, ये पहली हड़ताल की, घेर कर ऐसे 12,000 ताल आए हैं। इन तालों पे शोभा देखी थी 33 कोस में ताल, 33 कोस में पाल, और पाल के मध्य हिस्से में मोहलातों की शोभा देखी थी। हर हर दिशा में 3-3 हजार मोहलाते। 5 भूम छठी चांदनी। छठी चांदनी से इसके चारों कोनों वाले जो महल थे वो पेड़ रूप में होके उठे थे, और उनकी शोभा को देखते हैं। ये देखो, ये तो हो गया माणिक पहाड़ का निशान। ये माणिक पहाड़ का निशान, ये पहली हड़ताल। बिल्कुल जो पहली हड़ताल जो अभी देखे हमने, घेर कर 12,000 ताल। ये देखो, ये छठी चांदनी, ये मोहलातों की छठी चांदनी और ये वनों की छठी चांदनी। तो एक चांदनी हो गई 5 भूम छठी चांदनी। अब यहां से चारों कोनों की जो मोहल है वो थंब रूप से उठते हैं, और माणिक पहाड़ की चांदनी से एक भूम नीचे जाकर माणिक पहाड़ से मिलान कर लेते हैं। ये देखो, एक भूम नीचे माणिक पहाड़ से मिलान होता हुआ। इन मिलान के ऊपर कुंड की शोभा आई थी, पुनः चारों मोहल उठेंगे और माणिक पहाड़ से मिलान कर लेंगे। अब इस तरह से जल की क्रमशः धाराएं गिरेंगी, भूम दर भूम। इस तरह से जल नीचे उतरता उतरता सीधा फिर महानद में, इस नहर में आएगा, नहर से महानद में। अब इनको खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये चांदनी की शोभा,
चांदनी पर भी हमने देखा था 12,000 खड़ी और 12,000 आड़ी नहरें आई हैं, और जो हमारे गुर्ज थे उन गुर्जों की चांदनी पर कुंड हुए हैं। उन कुंडों से भूम भर नीचे जल इन पहलीहार तालों में आया। वहां से फिर एक भूम नीचे, वहां से फिर एक भूम नीचे, ऐसे उतरते उतरते इन महानद के पास अपने को एक नहर मिलेगी। आखिरी जल की धारा इस नहर में जाएगी, नहर से अंडरग्राउंड होती हुई इस महानद में आएगी। तो यहां तक की शोभा क्लियर है? यहां तक की शोभा क्लियर है? क्वेश्चन कर सकते हैं अनम्यूट, मेरे को लगता है अपने आप हो सकते हैं शायद आप लोग। हाँ जी दीदी क्लियर है। क्लियर है? अब ये महानद की शोभा बताती हूँ। ये जो महानद है मतलब अपन को इस तरह से हम इसको समझे कि जब पहली हार ताल अपने पड़े थे तो वहां पे कोस का हिसाब था 400 कोस। इसको इस नक्शे से देखते हैं, महाराज जी के नक्शे से। ये जो अपनी पहली हार ताल है, ये पहले जो बगीचे हैं यहां तक अपने कोस थे 400 कोस। यहां तक कोसों का हिसाब था 400 कोस। माणिक पहाड़ में भी अपन ने 400 कोस की शोभा देखी थी। यहाँ पर ये 400 कोस का हिसाब यहाँ पे चल रहा है। लेकिन जब अपन बाहर की ओर चलते हैं, 12,000 तालों की 12,000 धारे पार कर लेते हैं तो ये जब महानद पे पहुंचते हैं तो कोसों का विस्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो 400 कोस था यहाँ पर आके पहुंच जाता है 5,992। अगर आसान शब्दों में इसको गिने तो लगभग 6,000 कोस का यहाँ पर हास हो जाता है। जब महानद तक पहुंचते हैं, स्टार्टिंग में माणिक पहाड़ के पास हास है 400 कोस। बाहर की ओर बढ़ते 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 ये हास, जब हम यहाँ पहुंचते हैं माणिक पहाड़ की महानद पे, तो ये हास यहाँ पे हो गया है 5,992 कोस। 3 हास की महानद आई है। एक हास में तो महानद यानी नहर की शोभा, और एक एक हास में पालों की शोभा। उन हास के 3 हिस्से होंगे। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, और दाएं बाएं वन तरफ वन रोस हो गई, जल तरफ जल रोस हो गई। इस शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखो नहर को 5,992 में तो यानी एक हास में तो जल, एक एक हास में दोनों तरफ पाले। पाल के 3 हिस्से हो जाएंगे जमुना जी की तरह ही, वन तरफ वन रोस, जल तरफ जल रोस, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंची पाल। अब इन कमर भर ऊंची पाल में जैसे हमने देखा था, जब अगिन कोने से मरोड़ खा के जमुना जी पोष कोसल में जाती है तो थंबों की हार आती है। जो 250 मंदिर की अपनी पाल है उसमें 250 मंदिर के अंतर पर थंब आते हैं। तो ठीक इसी तरह से 5,992 के 3 हिस्से करें, 6,000 मंदिर मान लें तो 3 हिस्से कर लें, तो मध्य 2,000 में लगभग अपनी पाल हुई। तो उन 2,000 में 2-2 हजार की दूरी पर, 2-2 हजार कोस की दूरी पर थंबों की शोभा आई है। 5,992 को 3 हिस्सों में कर लें, जो मध्य हिस्सा है उनमें पाल की शोभा आई है और उनमें थंबों की शोभा आई है। ठीक वैसे ही थंब जैसे हमें अगिन करोने से मरोड़ खा के जब यमुना जी भोजकोसर में प्रवेश करती है वैसे। अब इनके ऊपर एक छत हो जाती है, ढपी जमुना जी की तरह एक छत, और इनमें हिंडोले इन पाल पर भी और जल पर भी। ये जो हिंडोले हैं पाल पर भी और जल पर भी झूलने के आनंद। इस तरह से महानद की शोभा आई है। बेहद ही विस्तार महानद का, कहाँ 500 कोस और कहाँ ये आ गया 5,992 कोस, 6,000 से 8 कोस कम। इन शोभा को दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। ये महानद की शोभा एक बार फिर से देखें। 5,992 में जल की शोभा,
5992 में पालों की शोभा। पाल के 3 हिस्से हुए, दाएं बाएं रोस और मध्य कमर भर ऊंची पाल के ऊपर हिंडोलों की शोभा, और इनके ऊपर एक छत हो जाती है, और इस छत में आना हो तो इन थंबों में अपने को हिंडोले मिल जाएंगे। तो ये माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा को घेर कर ये महानद आई है। माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा को घेर कर 5992 में तो नद की शोभा हुई, नहर की शोभा हुई, विशाल, इसको महानद करके बोला गया है। तो 5992 में तो नहर की शोभा हुई, और दाएं बाएं 5992 में पालों की शोभा हुई। पाल के 3 हिस्से होते हैं जमुना जी की तरह, एक हिस्से में जल की तरफ आते हैं तो जल लेवल में जल रोस, वन तरफ वन रोस, और मध्य में कमर भर ऊंची पाल और उस पर थंबों की हारे, जैसी शोभा हमने देखी थी जब यमुना जी होज कोसर में समाती है। वहां पे गुमटियां आई थी, इसके ऊपर गुमटियां नहीं आएंगी। अब इनके ऊपर एक छत हो गई, ये देखो, ये छत की ना, जैसे मैंने ऐसे एक छत हो गई। तो इन छत पे बैठ के इन उतरती धाराओं के दर्शन कितने प्यारे लगेंगे। आप महानद की छत के ऊपर हो, एक सेकंड में दिखाते हैं यहां से। जैसे ये महानद पे छत हो गई, इस छत के ऊपर सुंदर बैठ के हैं। यहाँ बैठ के सामने जब अपन देखेंगे माणिक पहाड़ की तरफ, तो उतरते हिंडोले, उतरती जल की धाराएं, एक के बाद एक जैसे झरने लगातार आपके नजदीक आ रहे हैं, एक के बाद एक उतरते झरने। भूवर ऊंचा ये धल, फिर नीचे इस तरह से जल की कितनी विशाल धाराएं। ये धाराएं विशालता मैं यहाँ दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। दीदी इसका मतलब ये लगभग 6000 कोस की होगी पूरी महानद। हाँ, लगभग 6000 कोस। हाँ, जिसमें 3-3 हजार में तो ये दोनों पाल आ गई, 3000 में बीच में जल आ गया। हाँ, मतलब 5992, वही कह रही हूँ, लगभग 6000 मान लो। हाँ, ये देखो, ये जल की उतरती धाराएं एक बार दिखाना चाह रही हूँ मैं, एक सेकेंड। ये देखो, तो उस विशालता को महसूस करें कि ये जल की कितनी मोटी धारा। ये देखो, ये भोंबर ऊंचाई से, ये देखो, ये है अपना गुर्ज पर, गुर्ज आया ना जो चांदनी पर गुर्जों पे कुंड हुए हैं, ये उन कुंड की शोभा हुई। देखो, ये कुंड की शोभा हुई। इस कुंड से भोंबर नीचे इस नहर में पानी गया। अब ये पानी आगे जाएगा, इन शोभा को और देखती हूँ। ये देखो कैसे पानी आगे जाता हुआ, ये देखो, ये जल की धारा, इन नहर में पानी आया, इस कुंड में पानी आया, कुंड से पुणे नीचे गया, ऐसे भूम दर भूम उतरता हुआ पानी। तो ये शोभा को जब हम इस पाल पे बैठ के देखेंगे तो ये शोभा कितनी प्यारी लगेगी। भूम दर भूम उतरती जल की बड़ी बड़ी धाराएं, कि जल किस तरह से भूम दर भूम उतर रहा है, मतलब बेशुमार झरने कहे, जल की धाराएं करें, जलप्रपात कहे, कैसे घेर कर एक के बाद एक गिरते हुए। ये नीले रंग में जो शोभा है ना, ये धाराओं की है। इन थोड़ा विस्तार करती हूँ इस नक्शे को। ये देखो, ये देखो, ये जल की धाराएं कैसे भूम दर भूम नीचे आ रही हैं, फिर लास्ट में ये देखो, ये नहर में समा रही हैं। इन नहर से होते हुए अंडरग्राउंड फिर इस महानद में जल आ जाएगा। 12000 भूम ऊपर से ऐसे क्रमशः भूम दर भूम जल उतरता उतरता इस महानद में समाता है। क्लियर हुआ? हम आए, रंग महल से चले दक्षिण दिशा की ओर, बट पीपल की चौकी पार करते हुए आगे कुंज निकुंज वन, होश कोसर ताल की शोभा देखते हुए, 24 आस मोहलात की शोभा देखते हुए, जवेरों की नहरों की शोभा देखते हुए माणिक पहाड़ में उतरे। अब माणिक पहाड़ में सबसे पहले एक भूम पर ऊंचा चबूतरा उठता है। ये कितने हास का है, कितने हास में गिरदवाई ये चबूतरा आया है, घेर कर एक भूम पर ऊंचा तो है चबूतरा। हाँ जी, और 12,000 हाथ का, 12,000 हास, 12,000 हाथ। हाँ जी।
चारों दिशाओं से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ी हैं 100 कोस की विशाल चौड़ाई लेकर। तो हम जब सीढ़ियां चढ़ के भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो सबसे पहले क्या शोभा दिखाई देती है? 500 कोस की रोस है। परिक्रमा रोस, परिक्रमा रोज 500 कोस की, और रोज के भीती हाँ, तरफ, दरवाजा, रोज के भीती तरफ, ये जो रोस आई है इसके भीती तरफ अपने को क्या शोभा नजर आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? एक मंदिरी दीवार। हाँ जी, एक मंदिरी दीवार। अब चारों दिशाओं में अपने बड़े दरवाजे आए हैं, तो वो उसमें कितने कोस का हिसाब रहता है बड़े दरवाजे में? 400 कोस का। नहीं, थोड़ा सा और, चबूतरे हैं, 400 100 कोस कोस का में हिसाब चबूतरे। है। 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे। चबूतरे, तो ये तो 300 कोस का हिसाब हुआ ना। 400 कोस का बोला तो बाकी 100 कोस कहाँ गए? 50-50 कोस गुर्ज ने ले लिया। हाँ जी, 50-50 कोस गुर्ज ने ले ली। गुर्ज ने ले लिए। हाँ हाँ ठीक है। तो अपने पास घेर कर इस मंदिर दीवार में 12,000 हांस है। हांस में 50-50 कोस के दोनों तरफ से लेने से 100 कोस की गुर्जों की शोभा हुई। अब अपने पास हांस हो गया 300 कोस का। तो चारों दिशाओं में बड़े विशाल दरवाजे, 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे, विशाल तली, है ना। ऐसे चारों दिशाओं में शोभा। अब जो शेष हांस रह गए उनमें दरवाजे की शोभा किस तरह से आएगी? जो घेर कर 11,996 हांस रह गए उनमें दरवाजों की शोभा कैसे आएगी? मैंने पिक्चर भी सामने देखिए, लगा मैं दी। समझी नहीं, एक बार फिर से और रिपीट 2 करना। दरवाजे उसमें गुर्ज में खुलेंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ अभी कि हम इन रोज पर हैं, इन 500 मंदिर की परिक्रमा रोज पे हैं। चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे हमने देख लिए। अब जो घेर कर 11,996 हांस, या यूं कहे 4 बड़े दरवाजे तो निकल गए, अब बाकी जो दरवाजे आए वो कैसे आए? क्योंकि वो 33 कोस में दरवाजा, 33 कोस में छोटे दरवाजे, एक एक करके कुसुम जी आप बता दो। दीदी 100 कोस में तो दीवार आएगी, दीवार पे सुंदर चित्रामन होगा। 100 कोस में दरवाजा, 33 कोस में बीच में दरवाजा, 33 कोस के 2 चबूतरे आएंगे छोटे। हाँ जी, आंसर पहले भी सही आए थे। तो इस तरह से हमने मंदिर दीवार की शोभा देखी। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दोनों तरफ चबूतरे, चबूतरों पर 4 थंब भोम दर भोम चौकते गुर्जों के रूप में जाते हुए, और घेर कर छोटे दरवाजों की शोभा देखी। और ये 12,000 हमने गुर्जों की शोभा देखी। अब हम एक गुर्ज के सामने हैं, तो गुर्ज के सामने बाहरी दीवार पे क्या नजर आ रहा है? सिर्फ बाहरी दीवार पे अभी बताएं क्या नजर आ रहा है? गुर्ज पे हैं, इन रोज पे हम खड़े हैं, तो हमें क्या नजर आ रहा है? कुसुम जी के अलावा किसी और का हाथ रेज हो तो। रीटा दी आप बताओ कि आप एक गुर्ज के बाहर खड़े हो तो आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ परिक्रमा रोज पे खड़े हो, गुर्ज में जाना है, तो अपने को क्या नजर आ रहा है? 3 दरवाजे, हाँ, 3 दरवाजे। दरवाजे और उसके ऊपर एक मेहराब। मेहराब 3 है या 1 है, ये कंफ्यूज, और त्रिपोली है। नहीं, ये अपन जैसे यहाँ बाहर खड़े हैं, तो ये जो गोल गुर्ज है 100 कोस का, यहाँ अपने को 3 दरवाजों की शोभा मिलेगी। इन दरवाजों से भीतर जाएंगे तो पुनः अपने को 3 मेहराबें नजर आएंगी, आगे 2 थंबों की हर 3 गलियां। ये गुर्ज अपने को सीधा त्रिपोलियों में लेके जा रहे हैं। इस तरह से घेर कर मंदिर दीवार की शोभा हुई। अब हमने मुख्य दरवाजे से भीतर प्रवेश किया, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? मुख्य भीतर एक प्रवेश। मोहल्लों की हार। हाँ जी, 2 थंबों की हार 3 गलियां। 2 थंबों की हार 3 गलियां। हाँ जी, 2 थंबों की हार 3 गलियां, है ना। अब इन गली में हम घूम रहे हैं, इस गली में परिक्रमा कर रहे हैं, इस गली में राज्य के साथ। तो हमें जहां जहां गलियां कट रही है वहां क्या क्या नजर आ रहा है?
कुंड की शोभा। कुंड की शोभा। ये कुंड है 33 कुंड हाँ, कुंड ये है 33 कोस के लंबे चौड़े विशालता लिए, चारों कोनों पर थंब, उनमें मेहराबे और हिंडोले। और यहाँ एक शोभा चलती है माणिक पहाड़ में। कहीं भी झूला झूल रहे हो आप राजी श्यामा जी सखियों के संग, तो ऊपर से जल की झरने महीन ऊपर महीन से। बूंदियां, महीन महीन बूंदियां आपको भिगोती हुई। अब ये 2 थंबों की हार 3 गली पार की, तो सबसे पहले कौन सी हवेली अपने को नजर आएगी? चौरस। चौरस। घेर कर एक हार में कितनी हवेलियां हैं? 6000 12,000 12,000। 6,000 नहीं, 12,000 हाथ और 12,000 हवेलियां। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। 12,000 हारे। हारे। और जहां आड़े 14 करोड़ 40 लाख। अच्छा अब जहां आड़ी खड़ी त्रिपोली अपने कट रहे हैं, जहां आड़े खड़े त्रिपोली अपने कट रहे हैं, वहां पे क्या शोभा आएगी? वही कुंड की शोभा। चार कुंड की फिर शोभा। हिंडोले। अब यहाँ 24 मेहराबे भी हैं। हाँ जी, 24 मेहराबे भी आएंगी। और यहाँ देखो, जैसे ये गोल हवेली और ये चौरस हवेली, आमने सामने दरवाजे पड़ रहे हैं, दरवाजों की आमने सामने झलकार, चबूतरे आमने सामने आएंगे, यहाँ पर भी 24 मेहराबे आएंगी। और जहाँ 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं, वहाँ ठीक मध्य में यहाँ पे शोभा, यहाँ पे कुंड की शोभा, और कुंड को घेर कर 24 मेहराबे। तो 24 मेहराबे यहाँ भी आएंगी। दीदी यहाँ पर कैसे आएंगी 24 मेहराबे? क्यों? आमने सामने हवेली पड़ रही है ना। नहीं, हवेलियों के आमने सामने तो आएगा, जो कुंड है वहां पर कैसे आएंगी? क्यों? जो अपना जो होता है, बाकी जगह अपन देखते हैं वहां पे मध्य चबूतरा होता है बस, यहाँ चबूतरे की जगह कुंड है। ठीक। ये देखो, ये देखो, इसको देख, यहाँ से देखो आप, ये देखो, 2 थंबों की हाथ 3 गलियां, 2 थंबों की हाथ 3 गलियां, यहाँ पे चबूतरा है, बाकी जगह यहाँ अपना कुंड है। ठीक है ना। और यहाँ थंब लगे हुए हैं। हाँ, थंब तो है ही ना। तो यहाँ पे घेर कर 24 मेहराबों के तले, 24 मेहराबों के तले तभी थंब लगे हैं, तो ही तो 24 मेहराबे लगेंगे। हाँ जी। अब एक हवेली की शोभा का वर्णन, मैं एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि हवेली पूरी शोभा का वर्णन हो जाए। सबसे पहले हम हवेली के सन्मुख खड़े हैं, हवेली के बाहर दीवार के सामने खड़े हैं हवेली, इस जगह हम खड़े हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या नजर आएगा? इस जगह खड़े हैं, हवेली के बाहर खड़े हैं, खड़े हैं, तो 2 चबूतरे और दरवाजा नजर आएगा चारों। हाँ, 2 चबूतरे दरवाजा, और ये एक बड़ी मेहराब भी नजर आएगी ना। ये जो मेहराब है, हाँ, बड़ी मेहराब दिखाऊंगा आपको, ये वाली। हाँ दीदी, बड़ी मेहराब आएगी, है ना, ये बड़ी मेहराब भी नजर आएगी। अब हम भीतर चले तो हमारे दाएं बाएं क्या शोभा है? मोहल्लों की के अंदर शोभा। क्या आएंगे? महल। महल। महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरियां। कोठरियां। इन मॉलों को घेर कर क्या शोभा आई है? ये 2 थंबों की हार 3 गलियां। 2 थंबों की हार नहीं, एक मॉल को घेर कर एक थंब की हार। जब 2 अंदर मॉल अंदर की बता रहे हैं ना। हाँ, इस एक मॉल को देखो ना, इस एक मॉल को, जहाँ मेरा माउस है, इसको घेर कर एक थंब की हार आई है, दूसरे को भी घेर कर एक थंब की हार आई है। तो 2 मॉल जहाँ आमने सामने पड़ जाते हैं, वो 2 थंबों की हार हो जाती है। है ना? वैसे एक थंब, वैसे एक थंब है, घेर कर एक थंब आए हैं। श्री की एक चर्चा है कि कहते जब तक बेसिक नहीं समझोगे तो बात को पकड़ोगे कैसे, कि हवेली से बाहर निकले तो 2 थंबों की हार 3 गली, क्योंकि एक थंब की हार एक हवेली की है और दूसरी, और भीतर जाओगे तो एक थंब की हार 2 गली, एक थंबों की हार 2 गलियां। हाँ, भीतर गए तो यहाँ बेशुमार क्या शोभा आ गई? बगीचों की। ठीक मध्य में, ठीक मध्य में, हाँ, ठीक मध्य में पहले क्या आएगा? ये देखो, ये पूरा क्या है? ये तो कुंड कहाँ पे आया? ये तो बताओ। चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे पर बगीचे और कुंड। हम एक चौरस हवेली की शोभा देखते हैं ना, घेर कर मंदिर, एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो वो कमर भर चबूतरा यहाँ पर भी है।
अब इन थंबों की मेहराबों में क्या शोभा आई है? इंडोले आए। हाँ जी, इंडोले। इंडोले आए, है ना। अब ये अपन ने देखी शोभा एक हवेली की, ऐसे ही एक महल की, ऐसे ही एक मंदिर की शोभा आई है। सेम यही शोभा है, यही घेर कर 12,000 महल, महल के भीतर जाएंगे तो 12,000 मंदिर, मंदिर के भीतर जाएंगे तो 12,000 कोठरियां। बाकी सारी शोभा यही आएगी, पूरी शोभा यही है। अब दीदी इसमें हमने बैठक किस जगह पे है? बैठक कैसे? बैठक बैठक इन इसके बीच बगीचों में? में भी हो सकती है, चबूतरे पर भी हो सकती है, कुंड को घेर कर भी हो सकती है, ठीक है। बेशुमार बैठ के हो तो। अब हमने इन हवेलियों को पार किया तो सबसे पहले अपने को क्या नजर आएगा? जहाँ हवेलियां संपूर्ण हो गई उसके बाद अपने को क्या नजर आएगा? 50 कोस की 3 सीढ़ियां चढ़ के 50 कोस की पाल, फिर 3 सीढ़ियां चढ़ के 50 कोस की एक रोज नजर आएगी। उतरना है, उसके चढ़ना बाद नहीं है, बगीचा। उतरना है। दोनों में उतरना है। उतरना है, चढ़ना नहीं है, उतरना है दोनों में। अच्छा, पहले 50 कोस की रोज पे उतरेंगे, वो पाल हुई, फिर 50 कोस की रोज पे उतरेंगे, ये बगीचे हुए। आगे एक हार बगीचे आए हैं, ये कितने कोस में आए हैं एक हार बगीचे? 12,000 कोस में। 12,000 तो घेर कर आए हैं। 400 कोस में। 400 कोस 400 टोटल हिसाब हुआ। 200 कोस में बगीचे आए हैं, 100 कोस में, 100 कोस में दोनों साइड पे पाल है। रोज आई है। हाँ जी, ये शोभा मैं बताती हूँ एक बार ये शोभा अपन रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ हवेलियां अपनी संपूर्ण हुई, हवेलियां संपूर्ण हुई, उसके बाद 2 थंबों की हर 3 गली, आगे मौलातों की रौस, इन हवेलियों की रौस, उससे 3 सीढ़ी उतरकर पहले पाल, ये हरे रंग में पाल दिखा रखी है, फिर 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रौस, फिर 200 कोस में एक हार बगीचों की घेर कर, फिर बगीचा की रौस और फिर पाल की शोभा। तो इस तरह से ये शोभा आती है। अब ये जो अंदर वाली साइड पर तो चढ़ेंगे ना 3-3 सीढ़ियां। हाँ, अंदर वाली साइड चढ़ेंगे। अब ये जो भीतरी पाल है, उस पाल पे हाँ सांस पे अपने को क्या नजर आ रहा है? कुंड। कुंड की कुंड और शोभा। गुर्ज। सीढ़ियां। कुंड की गुर्ज शोभा। नजर आ रही। गुर्ज नहीं, ये कुंड है, नहीं, ये कुंड है, अच्छा कुंड अच्छा है अच्छा। और सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां हैं। इन ये सीढ़ियों से 12,000 कुंड है ना? हाँ 12,000 कुंड। अब यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के हम इस चबूतरे पर आ गए। ये चबूतरा कितने कोस का चौड़ा है? 400 कोस का। और घेर कर 12,000 महल। आस में आए। हाँ, इसमें माणिक महल 400 आए हैं। कोस का। मानिक महल। माणिक महल आए हैं इसमें, है ना। अब माणिक महल से नीचे उतरते हैं तो वापस क्या शोभा आई? बगीचों बगीचे। की शोभा। बगीचे। और ठीक मध्य में चबूतरा। तंबू की हार। नहीं, ये हमको की चबूतरा हार है। कितना ऊंचा है? चबूतरा कितना ऊंचा है? गोम्बर। ओम भर। ऊपर ऊंचा है।